Hello friends, today we are going to start a new chapter of class 6 mathematics, which is chapter 5 sets. This is the topic that you are studying for the first time and which is introduced in class 6 only. So let's start basically what the set is and what are the different things related to it. So in this, let's take few examples. The number of students in your class, or we can say the collection of all the students of your class. Now there might be 40 students in your class. So these 40 students will make a collection or a group, or you can say the collection of teachers of your school. आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन सब वो सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं. या if we take collection of all the counting numbers less than 10 सब counting numbers क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये तीनों एग्जाम्पल में हम देखें तो जितने भी इसमें हैं चीजें, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, उन सबको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है ना. सो उन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. That means they are called as well defined. Well defined मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें पूरा अच्छे से पता है. Fine. So there is a line well defined collection of objects. Well defined जिसके बारे में जिसको हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मैथ्स, तो वहां पे नंबर्स कुछ ना कुछ आएंगे ही. फाइन. जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या, सेट. सो व्हाट इज सेट? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं, वोवल्स हैं, कुछ भी हैं, दे ऑल आर वेल डिफाइंड, जिसको हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं. अब कुछ और एग्जाम्पल को हम लेते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्या डेफिनेशन है? मे बी किसी के 80% हो, किसी के लिए वो इंटेलिजेंट है जिसको सिंगिंग आती हो, किसी के लिए वो इंटेलिजेंट है जिसके जीके में मार्क्स अच्छे आते हो, किसी के लिए वो इंटेलिजेंट है जिसके मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, किसी के लिए वो इंटेलिजेंट है जिसके 90% से ज्यादा मार्क्स आते हैं. तो इंटेलिजेंसी का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. दूसरा, it is not well defined collection of people because the intelligency may refer or may change from person to person. Fine. Then collection of all popular cinema actors. अब popular cinema actors कौन कौन से, किसको आप पॉपुलर कहोगे? जिसकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती हैं, 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती हैं. फाइन. सो ये जो है, दीज आर नॉट अ elements of set. So the objects which belongs to a set are called elements. Object जो भी, चाहे वो number of students है, अगर हमारे पास मान लिया कोई set है, set को हम मोस्टली curly bracket में लिखते हैं. So we have a set, उसमें हमने कुछ भी लिखा, 1 2 3 मान लिया हमने लिखा. So ये जो 1 2 3 है, these are known as elements of the set. So एक set होता है, that means well defined collection of objects, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स. फाइन. अब है हमारे पास नेक्स्ट नोटेशन. नोटेशन मतलब लिखें कैसे एक सेट को. अब सेट को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स से. ए टू जेड आपके पास लेटर्स होते हैं, ए टू जेड. ए टू जेड के कैपिटल लेटर्स जो है उसको हम सेट के लिए यूज करते हैं. तो दिस कैपिटल लेटर इज फॉर सेट. नाउ जो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं. फाइन. लाइक सेट ऑफ वोवल्स, ए ई आई ओ यू, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. फाइन. सो ये है आपके एलिमेंट्स. सो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिपिक्ट करते हैं, लिखते हैं, और सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं. फिर दूसरी बात होती है, कुछ साइन होते हैं. जैसे अगर मैं है लेटर ए की और सी की बात करती हूँ, अब मुझे लिखना है कि ये जो ए है वो इस सेट से में है.
तो उसको कैसे लिखूंगी मैं? A belongs to this set. तो ये जो साइन है, दिस साइन इज फॉर बिलोंग्स टू, एंड C जो है वो C सेट में नहीं है, तो दैट मीन्स C doesn't belong to this set. So this sign is for belongs to, this is for not belong to. फाइन. सो हमने चार चीजें इसमें पढ़ी हैं. सेट को लिखते हैं हम कैपिटल लेटर से, सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं स्मॉल लेटर से, एंड दिस इज द साइन फॉर बिलोंग्स टू, दिस वन इज doesn't belong to, and we always represent a set with curly bracket also. Fine, these are the few things how to notate it. Next is representation of set. कितने टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? We have three methods for that. Description method, roster or tabular method, and third one is rule method. डिस्क्रिप्शन मेथड, डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब तो हम अच्छे से लाइंस के थ्रू करते हैं, ठीक है ना. सो जिसमें पूरी की पूरी लाइन लिखी जाती है, जिसमें पूरा उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो होता है हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड. इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स of the set and this description of element is enclosed in curly bracket. पूरी की पूरी लाइन लिखते हैं हम सेट के बारे में दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल you can see this example, A is equal to group of all vowels. तो हमने vowels लिखने की बजाय उसके बारे में बता दिया. अब सबको पता है vowels कौन से होते हैं. फाइन. सो इसमें हम पूरी की पूरी लाइन लिखते हैं उसके बारे में. जैसे a set of whole numbers less than 12, इसको हम कैसे लिखेंगे? If we write it like A is equal to capital letter whole numbers less than 12 and in curly bracket. Fine. And if we write, ये हो गया. फिर 0 belongs to whole numbers less than 12. अगर 12 की बात करते हैं, 12 जो है वो तो equal to 12 से less थोड़ी है. So 12 does not belong to less than 12. So this is your description method. In this we are going to write the full line about the elements. दूसरा है टेबुलर मेथड, टेबल की फॉर्म में. अब टेबल में क्या होते हैं? नंबर्स आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे, लाइंस तो नहीं आती, ठीक है ना. सो इन दिस वी लिस्ट और राइट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमा. कॉमा से सेपरेट होते हैं. जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, सेट ए कौन सा है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12. यानी कि इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10. लेस देन 12 की बात हो रही है यहाँ पे. और अगर हम कोई सेट लिख रहे हैं, सो सेट शुड बी इन करली ब्रैकेट. अब इस एलिमेंट को, ये पूरा का पूरा है, इसको सेपरेट करने के लिए वी यूज द कॉमर्स. सो दे ऑल आर गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय कॉमर्स. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अ सेट इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब किया था, पूरी लाइन लिखी थी. टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखा है, जो जो एलिमेंट्स है. फाइन. इसके बाद हमारे पास कुछ इसके रूल्स भी हैं. लाइक जो ऑर्डर है इनका चेंज हो सकता है. लाइक 4 to 3 या 3 to 4, ये दोनों सेम सेट हैं. इफ वन और मोर एलिमेंट इन द सेट आर रिपीटेड, तब भी सेट सेम होता है. जैसे यहाँ पर है 5 3 5 5 7 7 और ये है 3 5 7, तो ये दोनों सेट जो है वो सेम है. Each element of the set is listed once and only once. Repetition is removed. अगर हम उसको क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर जो रिपीटेड है, लाइक ओ रिपीट हो रहा है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. फाइन. अगर सिंगल एलिमेंट है, सो हम उसको सिंगल, जैसे ये करली ब्रैकेट एंड ए, दैट विल बी योर सिंगल एलिमेंट. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इन दिस, समटाइम्स वी हैव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है जैसे कि इंटीजर्स. इंटीजर्स के लिए हम आई या जेड यूज करते हैं. कैपिटल ई फॉर इवन इंटीजर्स, कैपिटल ओ फॉर ऑड इंटीजर्स, कैपिटल पी फॉर प्राइम नंबर्स. दीज आर द फ्यू standard representation of different sets. Then third one is rule method और set builder method. अब rule है मतलब कुछ rule लगाना पड़ेगा. इसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल.
जैसे ये वेरिएबल लिख दिया। अब x की ये दिस x shows the element of this set, इस सेट का ये एलिमेंट है। अब x के लिए उसके बाद टू डॉट्स, इन टू डॉट्स का मीनिंग होता है सच दैट, सच दैट, ठीक है। फिर हम यहां पर लिखते हैं कि x है क्या। मान लिया x है होल नंबर, सो x इज बिलोंगिंग टू होल नंबर, फाइन। सो ये एक रूल हो गया। और भी हो सकता है लाइक x इज लेस देन 10, सो मतलब यहाँ पे करली ब्रैकेट भी आएगी। अब हमने क्या लिखा, पहले वेरिएबल लिखा जो भी एलिमेंट है, फिर x ये है क्या इसका रूल लिखा, फाइन। सो ऐसे हम लिखते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। पहले सेट का नाम कैपिटल लेटर इज इक्वल टू x यानी कि एलिमेंट, फिर सच दैट x हैज द प्रॉपर्टी p, कि x की प्रॉपर्टी क्या है। सो वी राइट अ वेरिएबल x representing any number of the set followed by property satisfied, x फिर x की प्रॉपर्टी, ऐसे हम लिखते हैं रूल या सेट बिल्डर मेथड में, फाइन। So these are the different methods which we use for representation of our sets. Then we have types of set, कितने तरह के सेट होते हैं। फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट फिक्स होते हैं, काउंटेबल होते हैं, फाइन। लाइक ये आप देखो जैसे ए बी सी डी ई फाइनाइट सेट, 5 एलिमेंट है। बी एक्स क्या है, होल नंबर है, लेस देन 7 होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, सो 7 एलिमेंट्स है, काउंट कर सकते हैं। सो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं आपके फाइनाइट सेट। नाउ इनफाइनाइट जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स तो कितने भी हो सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर प्राइम, सो ये भी कितने भी हो सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड यू कीप ऑन गोइंग, फाइन। सो फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट, जैसे -5, करली ब्रैकेट हमेशा यूज करनी है। ए दैट इज सिंगलटन सेट, मतलब सिंगल एलिमेंट इज देयर। देन यू हैव एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट अ करली ब्रैकेट और बाय 5। These are the two ways of representing the null set, void set और empty. इसको हम null और void भी बोलते हैं। null set, void set और empty set तीनों एक ही तरह के सेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट। एक सेट में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो होते हैं आपके कार्डिनल नंबर। जैसे अगर हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, ए बी सी डी ई, इसमें 5 तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि सब डिफरेंट है। सो इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5, ठीक है। अब जैसे फोर्थ वाला हम देखते हैं, लेटर क्वीन, क्यू यू, अब इसमें क्या है, क्यू यू ई एन, सो इसमें कितने लेटर्स हो गए, 4, कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4, फाइन। सो कितने उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, रिपीटेशन नहीं लेना, रिपीटेशन को अगर लोगे दैट इज नॉट अ कार्डिनल नंबर, डिफरेंट एलिमेंट्स को काउंट करो एंड दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। देन वी हैव इक्वल सेट्स, two sets are called equal set if they have exactly same element अगर हो, जैसे वो रिपीट हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए, लाइक ए बी सी, यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी भी है, फाइन। सो बाकी ए बी तो रिपीट हो रहे हैं, सो दैट्स ओके, रिपीट हो सकते हैं बट द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पे अगर डी होता तो वो इक्वल सेट नहीं थे, फाइन। सो रिपीट हो सकते हैं बट the element must be same in case of equal sets. So that was the chapter explanation of sets. If you have any problem, you can put it comment box.
If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button. I will always keep on coming back with my new videos. So please do subscribe to my channel. I have already posted the videos related to class 6 physics as well as class 6 chemistry. You can go through that. Fine. Thank you. Thanks.